लेके आई हुए हैं जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल हो। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उसको बनाएंगे कैसे, ये काफ़ी झमेला होती है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। देख रहे हैं कि जब -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा, 1 होगा या -1 या 100 होगा या -100 होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखें प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, यहाँ कर हम -1 को -1 से हम गुना कर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर क्या हम -1 है और गुना हम कर रहे हैं किससे, -1 से कर रहे हैं, यही तो कहा जा रहा है। और यदि ये दोनों को आपस में गुना करें तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही होगा। जैसा कि 100 जो दिया है यहाँ आपको कहे 50 बार, तो जितना भी 1 को जितने बार गुना करेंगे वो तो 1 ही होगा, वो संख्या तो बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ आपको घबराने के लिए, दिमाग लगाने के लिए बोल दिया कि 100 बार गुना किया जाए, तो यहाँ कहेगा 80 बार गुना किया जाए, यहाँ कहेगा 70 बार गुना किया जाए, तो आंसर क्या होगा, 1 ही होगा बच्चों। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये अधिकतर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों जैसा कि क्वेश्चन को देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 150% बराबर है, किसके बराबर है, 1.5, या आपका बी में है 5.1, या सी में है 0.15 और डी में है 15। तो आप बता सकते हैं ये 4 ऑप्शन में इनका सही आंसर क्या होगा। आप तो अटक्कर पंच अंदाज में लगा सकते हैं, ये होगा, ये होगा या ये ला होगा, लेकिन बच्चों ध्यान रहे इसको सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ क्या दिया है, 150 दिया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो 150 है और प्रतिशत का मतलब है बच्चों 100 होता है, इस चीज़ को आप जान रहे हैं। अब यदि इनको देखें तो ये 0 0 कैंसिल हो जाता है और यहाँ क्या बच जाता है, 15/10 हो जाता है। और यदि इसको देखें दशमलव में हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1.5 होगा। तो बच्चों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। आई होप कि बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चों ध्यान रहे कि ये भी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि यहाँ पर दिया है इतना ग्राम है और यहाँ कारक किसके बराबर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों ये आपका तो ग्राम में है, तो इसको किलो में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए इसको बारी बारी से देखेंगे। बच्चों आप जैसा कि जान रहे हैं कि 1 किलोग्राम बराबर बच्चों कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। तो अगर इस चीज़ को आप जान रहे हैं तो इसका सोल्यूशन आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आपका है 5045, ये ग्राम है। यदि हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। यदि हम 1000 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, प्यारे बच्चों ध्यान रहे, तो आपके पास क्या है, 1 2 3 0 है। एज ए लाइक हम लिखेंगे 5045 और ये 3 अंक है, तो 1 2 3 पर आके यहाँ पर पॉइंट मार देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपका आंसर है। तो आप इसमें से चुने कि आपके लिए सही आंसर क्या होना चाहिए। तो आई होप कि आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 5 किलोग्राम और ये आपका 450 ग्राम होगा बच्चों। इस चीज़ को आप भली भांति जान रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर कहाँ से आएगा, ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आप कहेंगे कि 5 किलोग्राम 450 ग्राम, तो ऐसा क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ आपका क्या है, ये 45 है। तो आपके लिए सही आंसर होगा 5 किलोग्राम 45 ग्राम। आप थोड़ा सा ध्यान लगा के देखिए कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों 5 किलोग्राम 45 ग्राम। ये ऑप्शन आपका गलत होगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत होगा, ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। जैसा कि देख रहे क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया कि संख्या 584,356 में अंक 5 के स्थानीय मान मूल्यों का योग क्या होगा। यहाँ आपका 10 होगा, ऐसा आपके पास ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन को चुन सकते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ऐसी संख्या का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। 584,356 का स्थानीय मान क्या कर रहा है, 5 के स्थानीय मान। तो 5 का यदि हम स्थानीय मान लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर इसका यदि देखें, यहाँ 5 को लिखा गया। अब यहाँ देखिए 2 2 4 1 5 अंक है, तो हमने 5 अंक को यहाँ पर डाल दिया, 1 2 3 4 5, यानी इनका प्लेस वैल्यू यहाँ जो बताया जा रहा है ये आपका है, 5 का प्लेस वैल्यू ये बताया जा रहा है। अब कह रहा है कि योग का मतलब होता है जोड़, यानी योग का मतलब क्या हो गया, जोड़ना है। तो किसको जोड़ेंगे, ये आपकी संख्या आपके पास है, तो यहाँ पर संख्या इसको जोड़ देंगे, इस तरह से लिखना है। अब लिखने के बाद यदि इसको जोड़ देते हैं
कितना होगा 50 होगा। अब इसको यहाँ से जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद देखिए ये आपका आ गया। तो ये ऑप्शन कहाँ पर देखिए, ये योग का रहा, ऑप्शन कहाँ आ गया, तो ये आपके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपके लिए सही रहेगा। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नहीं तो इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।